नमस्कार। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की है रिमाइंडर थ्योरम की, इसमें भी उसी कड़ी में हम कुछ आगे क्वेश्चन करेंगे। ये सब जैसे कि शेषफल प्रमेय की बारे में हमने बात की पिछले लेक्चर में। इसमें शेषफल प्रमेय होती क्या है, जब किसी संख्या को हम किसी नंबर से भाग करते हैं तो जिसे हम भाग करते हैं वो होता है हमारा डिवाइजर। जिसे हम भाग करते हैं वो क्या होता है, डिवाइजर। और जो भाग जिसको करते हैं वो होता है डिविडेंट यानी भाज्य। ठीक, क्या होता है वो भाज्य। ये है आपका भाजक। भाजक से समझ रहे होंगे कि एक लाइन में हमने बीच में एक लाइन खींच दी और वो दो भागों को अलग अलग कर देती, तो वही काम इसका होता है डिवाइजर का, यानी कि भाजक का काम वही है। और जो यहाँ आता है वो होता है क्वोशेंट, यानी कि भागफल। और इसको घटाने के बाद इंटू करेंगे। जो इंटू के बाद आएगा यहाँ लिखेंगे हम, ठीक। घटाएंगे, घटाने के बाद जो आता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर यानी शेषफल। जैसे पिछले हमें बात की है क्वेश्चन की कि कैसे उसको अप्लाई करते हैं, वैसे भी आज अभी फिर देखते हैं कि क्वेश्चनों को कैसे इसमें हम हल करते हैं। क्वेश्चन है, एक भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल का योग 56 है। भाज्य, भाजक और भागफल का और शेषफल का योग कितना है, 56 है। भागफल और शेषफल क्रमशः 4 और 6 है। भाज्य भाजक ज्ञात कीजिए। भाज्य प्लस भाजक प्लस भागफल प्लस शेषफल कितना है, योग इनका 56 है। आपको दे क्या क्या रखा है, 4 और 6, इनका योग हो जाएगा 10। ठीक, क्रमशः दे रखा है भागफल और शेषफल दे रखा है। ये है 4 और ये है 6, इन दोनों का सम हो जाएगा 10। 56 के इसको भेज देंगे, ये बचेगा, माइनस कर देंगे 10। 56 माइनस 10 कितना बचेगा, 46। अब इसके बाद आते हैं ऑप्शन पर कि हमें निकालना क्या क्या है अभी, भाज्य और भाजक। इसके बाद ऑप्शन पर आते हैं, ऑप्शन से इसको हल करते हैं अब कि इन दोनों में देखें किसका सम 46 आ रहा है। 48 और 8 ये हो नहीं सकता, 38 और 8 इन्हीं का सम आ रहा है 46, यही हो जाएंगे आपके आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 1146 है। दो संख्याएं हैं, इनका अंतर कितना है, 1146। जब हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर हमें भागफल के रूप में 4 और शेषफल 6 प्राप्त होता है। भागफल 4 और शेषफल 6 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या ज्ञात करो। देखते हैं, हम जानते हैं कि मान लेते हैं दो संख्या क्या है, ए और बी। इसमें से हम किसी को भी बड़ी संख्या ले सकते हैं और किसी को भी छोटी संख्या कर सकते हैं। मान लेते हैं कि बी बड़ी संख्या है, भाग कर रहे हैं हम ए को, तो कितना आता है भागफल आपका 4 आता है, भागफल आता है 4, कुछ आया होगा। ठीक, रिमाइंडर कितना हुआ आपका 6, आपका रिमाइंडर कितना हुआ 6। हम जानते हैं जब भाजक और भागफल को गुणा करते हैं तब भाज्य प्राप्त होता है, तो b इंटू 4 यहाँ आया होगा कुछ, है ना, रिमाइंडर में 6 आ गया है, तो कितना हो गया ये b इंटू 4 प्लस 6 बराबर के a के। और क्वेश्चन में दे रखा है कि उनके बीच का अंतर कितना है,
अंतर बराबर 1146। बड़ी संख्या को हम छोटी संख्या से भाग कर रहे हैं। ठीक, छोटी संख्या आती है b, बड़ी कौन है a, यानी a से हम b को घटाएंगे, कितना रहा 1146। a का मान उठा के आप यहाँ से रख दीजिए, ये कितना हो गया है 4b + 6 बराबर a के। a का मान उठा आप यहाँ रख दीजिए, कितना आ गया 4b + 6 माइनस b बराबर 1146। ये कितना बचेगा 4b माइनस b हो जाएगा आपका 3b, और 6 को इधर भेजिए, कितना आ जाएगा 46 से 6 गए 1140। इसे तो b बराबर कितना आ जाएगा 3 से भाग कर दीजिए, 3 त्रिका 9 बचा 2, 3 × 24 380। अब b का मान आ गया है 380। ठीक, 380 और दोनों का अंतर कितना है 1146, यानी यदि हम b को इधर भेज दें, a बराबर यहाँ से कितना है a बराबर 1146 प्लस b, और b का मान हमने क्या निकाला है 380, तो ये आ जाएगा 6 और 0 6, ठीक 8 4 12 और 3 1 4 1 5, कितना आ जाएगा 1526 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन को एक बार फिर समझिएगा। दो संख्याओं के बीच का अंतर 1146 है, वही दो नंबर्स हैं उनके बीच का अंतर 1146 है। ठीक, तो हमने अंतर देख लिया, कितना है अंतर 1146, और यहाँ से ये तरीका हमने लगा के, जो बेसिक तरीका है, जो बेसिक्स है सब, उनको हम लगा के हमने निकाल लिया b का मान। यहाँ से b × 4 + 6 बराबर a, ये आपका है रिमाइंडर, और ये आपका है क्वोशेंट। ठीक, और ये है आपका डिवाइजर। हम जानते हैं कि डिविडेंड इक्वल होता है, और ये क्या है डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। बढ़ते हैं आइए अगले क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सवाल है आपका, दो संख्याओं का योग 340 है। कोई दो नंबर्स हैं a और b, उनका सम कितना है 340, उनका योग है 340। जब उनमें से एक को दूसरे से विभाजित किया जाता है तो इसका भागफल और शेषफल क्रमशः 7 और 20 प्राप्त होता है। कितना? जब एक दूसरे को भाग किया जाता है, ये नहीं कहा किसी कोई बड़ी है कोई छोटी, ठीक, उनमें से ए भी मान लेते हैं और किसी को भी किसी से भाग कर देते हैं। मान लेते हैं नंबर्स कौन कौन है, ए एंड बी, 2 नंबर्स हैं। हम ए को भाग कर रहे हैं, बी ए से भाग कर रहे हैं बी को। ठीक, तो कहा है कि भागफल कितना है, भागफल 7 है और शेषफल 20 है। ठीक, तो भागफल 7 आया, कुछ आया है, और यहाँ पर कितना आया, रिमाइंडर 20 बचा है। तो हम जानते हैं कि भाजक भाज्य और भागफल, और ये शेषफल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो ये प्राप्त होता है, यानी कि ये भाज्य प्राप्त होता है। ठीक, तो वैसे ही हम करेंगे a × 7 और प्लस 20 बराबर भाज्य के। ठीक, जब हम भाजक और भागफल को गुणा करते हैं उसके बाद उसमें हम शेषफल जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाता है, हमें भाज्य मिल जाता है। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, हम 5 को भाग करते हैं 26 से, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 × 5 = 25, एक बचा। ठीक, एक बचा,
5 इंटू 5, 5 इंटू 5 प्लस 1, 5 × 25 1 26, ठीक। तो यानी हमें b प्राप्त हो जाएगा ऐसे करेंगे तो, ठीक, बराबर b के। और फिर कहा है कि योग कितना है, a प्लस बी बराबर 340 के। a प्लस बी कितना है 340, और b का मान आ गया है 7a प्लस 20 बराबर b के। तो b के स्थान पर रख दो, a प्लस 7a प्लस 20 बराबर 340। ये 20 इधर माइनस होगा, 20 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, कितना बचेगा 320। और ये 7a प्लस 1a कितना हो गया 8a बराबर 320 के, 8 चौके 32। तो a बराबर हो गया 40। तो दूसरा क्या हो जाएगा, a 40 है तो दूसरा a 40 हो गया, तो b 300 हो जाएगा, ठीक। आशा करते हैं आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। यदि नहीं आए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक। और समझ में आए हैं तो आप लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। हम आपसे उम्मीद करते हैं एक शेयर और एक लाइक की। थैंक यू, धन्यवाद।